क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और उसके अंदर लगभग 7 ट्रांजेक्शन्स हैं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। घूम फिर के ट्रांजेक्शन सारी यही आती हैं, बस आपको वर्ड्स को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कहता है कैश बुक शो ए बैलेंस 12,500। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपको कैसे पता लगेगा कि प्लस में आएगा। भाई यहाँ पे बैलेंस वर्ड यूज किया हुआ है, बैलेंस जब होगा जब भी तो पॉजिटिव होगा। तो लिखा है कैश बुक शो ए बैलेंस ऑफ ₹12,500 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक। कैश बुक को किससे कंपेयर कर रहे हो? पासबुक से। सभी क्वेश्चन में हम ये कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक तो इशू कर दिया और उसकी पेमेंट आपके नहीं हुई, मतलब प्रेजेंट नहीं किया, यानी आपके खाते से पेमेंट नहीं गई। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने किसी को चेक दिया पर अब तक उसकी पेमेंट अब यहां से नहीं हुई। तो जब आप किसी को चेक इशू करते हो तो कैश बुक क्या होती है आपके? कम। पर यहाँ पे अभी तक प्रेजेंट, पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक से आपके अमाउंट भी नहीं गया होगा। अब पासबुक ऊपर है तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? ऊपर ले जाना होगा। हम देखते हैं कि हमें आंसर किसका निकालना है, पासबुक का। तो पासबुक जैसा करेगी वैसा आपको करना पड़ेगा। दोबारा समझाता हूं। चेक इशू किया तो कैश बुक आपकी कम हो गई। क्यों कम हुई? चेक तो आपने दिया ना, पहले बैंक को थोड़ी ना पता लगेगा। चेक आपने दिया तो कैश बुक आपने कम कर दी कि मेरे बैंक से पैसे चले गए होंगे। पर यहां तो अभी तक आपका चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में, तो बैंक से आपकी पेमेंट जब तक नहीं जाएगी तब क्या डिफरेंस है? पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे है। तो किसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना होगा? पासबुक के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो अमाउंट यहाँ पे बनता है 6,000 का, तो 6,000 हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। वही है, चेक आपने जमा किया पर वहां पर जमा नहीं हुआ। तो आपने जब चेक डिपॉजिट करते हो तो कैश बुक को क्या करते हो आप? प्लस। आप सोचते हो कि बैंक में पैसे जमा हो गए, पर पासबुक में यानी जैसे जमा नहीं हुए। तो हमें किसको देखना है? पासबुक को। पासबुक नीचे है तो आपको कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा, नहीं माइनस करना होगा। तो आप 9,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने क्या पे किया? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया तो पैसा कहां से जाएगा? पासबुक से। पासबुक से पैसा आपका चला गया और आपकी कैश बुक किस पे डिपेंड है? पासबुक पे। जब पासबुक नीचे है तो आपको कैश बुक को भी कहां लाना होगा? नीचे लाना होगा, यानी कि माइनस करना होगा। तो माइनस यहां पे होगा आपका 5,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं, बैंक ने चार्जेस काटे। तो बैंक चार्जेस काटता है तो पासबुक क्या होती है आपके? कम हो जाएगी। आपके खाते से पैसे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा आपको? क्योंकि ये पासबुक के अकॉर्डिंग चल रही है तो माइनस करेंगे आप 300। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने 8,000 जमा कर दिए। कहां जमा किए होंगे? जमा तो बैंक में ही होता है ना, आपके पास जमा थोड़ी ना होता है। अगर कोई डिपॉजिट वाली बात कर रहा है तो कहां पे जमा हो रहे होंगे? बैंक में। तो पासबुक आपकी क्या होगी? ये आपकी पासबुक है। पासबुक आपकी क्या होगी? प्लस। जब कस्टमर ने पैसे आपके अकाउंट में जमा किए तो पासबुक क्या होगी? प्लस। पासबुक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस करना होगा। अमाउंट है आपका 8,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6, बैंक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। कोई इन्वेस्टमेंट होगी कहीं पर, उसमें ब्याज आपको मिलना होगा। वो पैसा कहां पर आ गया आपका? बैंक के पास आ गया। तो बैंक कहां डालेगा? आपके खाते में तो जमा करेगा ना। आपको जो इंटरेस्ट देगा वो कहां देगा? आपके खाते में प्लस कर देगा। इंटरेस्ट आया, बैंक ने कलेक्ट किया तो आपके खाते में प्लस हो गया, यानी पासबुक आपकी क्या हो गई? प्लस हो गई। जब पासबुक प्लस हो गई तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कैश बुक पासबुक के अकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, तो आपको कैश बुक में भी प्लस करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट है 2,000। और लास्ट 7 ट्रांजेक्शन ध्यान से देखें। कैश डिस्काउंट है 200 का, रिकॉर्ड किया डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है। पहली बात तो ये कि कैश बुक में खाली आपको कौन सा कॉलम देखना होता है? बैंक का कॉलम।
फिर भी इन्होंने डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट, उसको कहां पे रिकॉर्ड कर दिया होगा? बैंक में। हालांकि गलत है यहाँ पे कि कैश डिस्काउंट था उसको कहां पे शो कर दिया? डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। पहली बात तो ये आना नहीं था, फिर भी हमने क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक क्या होगी? कैश बुक डेबिट साइड में अगर अमाउंट आता है तो प्लस होता है। कैश बुक डेबिट साइड में क्या होती है? प्लस होती है। अभी गलत हुई है सही हुई हमसे कोई मैटर नहीं करता। क्या पासबुक में गलती हुई? पासबुक तो वहीं की वहीं है। क्या आपसे पासबुक के लिए कुछ बोला? उसने ये बोला है कैश बुक में डेबिट साइड में बैंक कॉलम में डिस्काउंट शो किया है, कैश डिस्काउंट। तो ऐसा करने से डेबिट साइड में आपके बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा? कैश बुक का बढ़ गया होगा। क्या गलती यहाँ पे हुई है पासबुक में? ऐसा कुछ यहाँ हुआ है? नहीं हुआ। तो पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा? इसको जो हमने प्लस किया वो वापस क्या करना पड़ेगा? माइनस करना होगा, जो कि अमाउंट है आपका 200। अब आप इसको बैलेंस करें तो आपके प्लस साइड ही बड़ी है। 12,500, 6,000, 8,000, 2,000, तो टोटल अमाउंट आता है 28,500। इस साइड के आइटम माइनस करते हैं तो वो आता है आपका 14,000 जो है फाइनल अमाउंट है। ठीक है, आंसर भी करेक्ट है हमारा। हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग आंसर था 12,500 और यही बैलेंस बैंक कितना बोलता है कि 14,000 है। राइट, इस क्वेश्चन के अंदर कोई मंथ मेंशन नहीं था तो हमने कर दिया क्वेश्चन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रिपेयर करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दैट मींस बीआरएस, और एज ऑन 31 दिसंबर 2008, यानी कि आपको दिसंबर की आपको बीआरएस बनानी है। तो यहाँ पे टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर बोला है तो आपका दिसंबर को ही आपको ध्यान रखना है। जो एक्टिविटी जनवरी में हो रही होगी वो हमें नहीं करनी है। पहला है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और बाकी जो भी ट्रांजैक्शन है मैंने नंबरिंग लिख दी है। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आपको पूरी यहाँ पे एग्जाम में लिखनी है एज इट इज, जो भी लिखी हुई है। आप अपनी शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हो कुछ लाइनिंग। तो 10,000 प्लस में आएंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आप किसकी तरफ जा रहे हैं। आप किसका आंसर निकालने जा रहे हैं? पासबुक का आंसर निकालने जा रहे हैं। तो पासबुक जो काम करेगी फाइनली आपको वो करना पड़ेगा। प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। अब कहते हैं चेक था 500 का, इशू इन फेवर ऑफ करण, हमने करण को दिया, और नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई। जैसे कि आपको पता है लेफ्ट हैंड आपका कैश बुक और ये आपका पासबुक तो चेक इशू करोगे तो कैश बुक क्या हो जाएगी आपकी? कम। भाई आप किसी को चेक काट के दोगे तो आप ये बोलोगे ना मेरे खाते से पैसे चले गए, ऐसा आप सोच रहे हो। अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में शो कर रहे हो कि पैसे चले गए, बट आपके पासबुक से नहीं गए। राइट, कि यहां पे प्रेजेंट ही नहीं हुआ चेक। तो हमें किसकी तरफ जाना है? पासबुक की तरफ। ये राइट साइड आपकी पासबुक है, तो वापस क्या करोगे आप? इसको प्लस करोगे। फिर दोबारा सुनो, आपने चेक इश्यू कर दिया तो कैश बुक से आपका क्या हो गया? कैश बुक में कह रहे हो आप पैसे चले गए बैंक से, पर एक्चुअल में आपकी पासबुक से पैसे नहीं गए क्योंकि चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो इसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे? पासबुक का आंसर मैच करना है आपको। तो पासबुक ऊपर है तो आपको भी क्या आना पड़ेगा? ऊपर लाना पड़ेगा, यानी प्लस करेंगे आप। तो प्लस होगा आपका 500। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, 700 का एक बिल है, इंपॉर्टेंट है ये वाली। 700 का एक बिल है, रिटायर बाय बैंक अंडर ए डिस्काउंट ऑफ या अंडर ए रिबेट ऑफ 20। 700 रुपए का एक क्या है? बिल है। 20 रुपए आप क्या रिबेट पे इशू किया आपने। रिबेट का मतलब क्या होता है? छूट होती है। जैसे बैंक कहता है कि पेमेंट कर दो भाई, मेरे यहां से पेमेंट करोगे तो आपको मैं 20 रुपए की छूट दूंगा।
यानी लगेंगे आपके 680, पेमेंट हो जाएगी आपकी 700। जैसे कैशबैक मिल जाता है, आपने देखा होगा बहुत चीजों की पेमेंट इससे करें तो आपको कैशबैक मिलेगा। मैं उसी कैशबैक की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे कहता है पर हमने अपने कैशबुक में फुल अमाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी कि ध्यान से सुनो, बिल रिटायर का मतलब क्या होता है, बिल की पेमेंट करनी थी, बैंक कहता है पेमेंट मैं कर दूंगा तेरी 700 की, 20 रुपए रिबेट भी दूंगा। तो बैंक से मेरी कितने पेमेंट गई होगी 680, पर मैंने कैश बुक में कितनी पेमेंट कर दी, पूरे 700। तो कितना डिफरेंस है 20 का, 20 पासबुक क्या है ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। फिर दोबारा सुनो, बैंक ने पेमेंट की 700 की 20% के 20 रुपीज के रिबेट पर, यानी कि आपके खाते से, आपके अकाउंट से पैसा जो निकलेगा वो 680 निकलेगा। बट आपके यहां पर क्या हो गया, कैश बुक में आपने फुल पेमेंट कर दी 700, तो कितना डिफरेंस है 20 का, तो 20 आप क्या करोगे, प्लस करोगे, पासबुक क्योंकि ऊपर है। तो यहाँ पे 20 रुपीज क्या किए गए हैं, प्लस किए गए हैं। नेक्स्ट, एक चेक 295 का डिपॉजिट किया था बैंक में और क्या हो गया हो, डिसऑनर। जब भी डिसऑनर का पॉइंट आएगा तो आपको क्या करना है, अपनी पासबुक को नीचे कर लेना है, ये अज्यूम कर लेना है कि जो डिसऑनर हुआ है उससे हमारे खाते में पैसे क्या हो गए, कम हो गए, अकाउंट में पैसे क्या हो गए, कम हो गए। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप कोई चेक डालते हो खाते में तो वो प्रेजेंट करता है कितने पैसे आपके खाते में आ गए, पर वो प्रेजेंट करता है, एक्चुअल अमाउंट नहीं होता आपका वो। जैसे आपने एक चेक डाला तो वो प्रोसेसिंग दिखा देगा, आपके सपोज करो कि अकाउंट में 10,000 रुपीज है, आपने 20,000 का चेक डिपॉजिट कर दिया, तो आपके अकाउंट में शो करेगा अमाउंट 30,000, वो कहेगा बट सब्जेक्टेड टू क्लियरिंग, अभी जो चेक डाला है पर वो क्लियर नहीं हुआ है, राइट। तो जब वो प्लस हो गया होता फिर बाद में पता लगता है हमें कि डिसऑनर होने की वजह से वो दोबारा क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो कभी भी आपका डिसऑनर का पॉइंट आए तो आपको पासबुक को क्या करना है, नीचे कर लेना है, ठीक है। चाहे वो बिल डिसऑनर हो चाहे वो चेक डिसऑनर हो, उनके केस में आप पासबुक का क्या करेंगे, नीचे कर लेंगे। अब आपको किसकी तरफ जाना है, पासबुक की तरफ को जाना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पासबुक से अमाउंट कम हो गया, जब पासबुक नीचे है तो कैशबुक को भी क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो आपका माइनस होगा यहाँ पे 295। नेक्स्ट फिफ्थ आपकी एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन, 800 डिपॉजिट किया आपने बैंक में, असम रुपीज 800 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड 80 रुपीज इन द पासबुक। हमने तो 800 डिपॉजिट किए पर पासबुक में कितने हुए 80 रुपए जमा हुए खाली। हमने 800 किए हैं पर वहां बैंक में कितने डिपॉजिट हुए हैं, ओनली 80। तो देखो जरा, जब हम चेक डिपॉजिट करके आए होंगे तो हमने अपनी कैश बुक में लिखा होगा कि 800 प्लस हो गया, पर हुआ क्या, यहाँ पर 80 प्लस हुए। यहाँ पे 800 प्लस हो गए कैश बुक में, पर पासबुक में एक्चुअल में कितने प्लस हुए 80। कितना डिफरेंस है 720 का। तो 720 हमें क्या आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पासबुक नीचे है। तो 720 आप क्या करेंगे। इसके बाद पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैश बुक है जिसमें आपका डेबिट साइड क्या होती है, रिसिप्ट, पेमेंट साइड क्या होती है आपके, क्रेडिट। ये समझो आपके जेब में पैसे रखे हुए हैं, मतलब आपको पेमेंट करनी थी, मुझे किसी की पेमेंट देनी थी, सपोज करो ये आपकी जेब है, राइट, और जेब के अंदर आपने पैसे डाले, आपको भाई पेमेंट करनी है मुझे, ठीक है। अगर पेमेंट आपने कम की होगी तो आपकी जेब ज्यादा दिखाएगी, जेब मोटी होगी ना आपकी। अगर पेमेंट आपने भी कम की होगी तो यही है वर्डिंग, देखो क्या लिखा है इसमें, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। तो पेमेंट साइड ये होती है, पेमेंट साइड आपकी कितने रुपए कम दिखा रखी है 200, यानी आपने 200 रुपए कम पेमेंट की हुई है। अगर पेमेंट आप कम करोगे तो आपकी जेब क्या दिखाएगी, बैलेंस ज्यादा। तो यहाँ पे भी कैश बुक क्या दिखाएगी, आंसर ज्यादा, क्योंकि आपने पेमेंट कम की हुई है। पेमेंट पूरी कर देते तो कम आ जाता कैश बुक। इसका मतलब यह है कि अगर पेमेंट साइड आपकी अंडर कास्ट है तो इसका मतलब यह है कैश बुक आपका ज्यादा बैलेंस शो कर रही है। कैश बुक क्या बैलेंस शो कर रही है, प्लस बैलेंस शो कर रही है। तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अगर आपकी अंडर कास्ट है
तो आप ये बोलोगे कैश बुक क्या ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया, आपको पेमेंट करनी थी, अभी आप पैसे भर के लाए जेब में और आपने कहा कि 200 रुपये मैंने कम पेमेंट की है, तो जेब क्या दिखाएगी आपके, ज्यादा दिखाएगी, क्योंकि पेमेंट आपने कम की है। तो कैश बुक आपके प्लस हो गई, यहां तो कुछ नहीं हुआ ना, तो क्या करेंगे आप, वापस आप माइनस करोगे। पासबुक में तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई ना, आपकी कैश बुक जो है पेमेंट साइड कम दिखा रही है, तो यानी कैश बुक क्या है, ज्यादा है, ये नीचे है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। तो आप माइनस कर दोगे क्योंकि आपको कैश बुक की ओर जाना है। 200 माइनस, इसके बाद 1000 रुपए का एक बिल था, आप बिल रिसीवेबल 1000 रुपीज डिस्काउंट करवाया था बैंक से, डिसऑनर हो गया। अब मैंने आपको बताया था डिसऑनर के केस में आपको क्या करना होता है, पासबुक जो है आपको क्या कर देनी है, कम कर देनी है। आप देखो आपको किसकी ओर जाना है, पासबुक की ओर जाना है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1000 रुपीज। डेबिट साइड का टोटल है 10,700, 10,700, ये माइनस करो जरा, देख रहे हो प्लस साइड बड़ी है, अगर प्लस साइड बड़ी है, सॉरी 10,520, जरा लेस करो, चेक करो आंसर। 10,520 प्लस साइड बड़ी है, तो अगर प्लस साइड बड़ी होती है तो आप वर्ड क्या यूज करते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। माइनस करो जरा 10,520 में से सारा अमाउंट माइनस करो, 1,200 या 2,115, 5048, 8,300 आ रहा है, 3 है, अच्छा ठीक है, कितना है ये, 2 आएगा, हाँ जी ये 2 आएगा, 3, तो बैलेंस आ रहा है 8305, ठीक है, मैच हो गया आंसर। डेबिट साइड प्लस थी, ज्यादा थी, बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा यानी माइनस की साइड में, तो प्लस साइड जब बड़ी होती है तो आपका वर्ड यूज करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक।